हरकुलिस एक नए मिशन पे निकला था और घोड़े को बहुत तेज रफ्तारी के साथ दौड़ा रहा था। उसकी मंजिल बहुत दूर थी और रास्ता लंबा। उसके रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल भी था और उस जंगल के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी। कहा जाता था कि ये जंगल असीब सता है और सूरज गुरूब होने के बाद जो भी इसमें जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हरकुलिस अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे इसी जंगल में से गुजर के जाना था। उसने बहुत होशियारी और एहतियात के साथ जंगल में अपना घोड़ा डाल दिया। जंगल बहुत ही तारीक और घना था। दिन के वक्त भी उसमें रोशनी एक ही सिमत से आ रही थी। उसने उसी सिमत में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़ा बहुत तेज रफ्तारी के साथ दौड़ता चला जा रहा था, क्योंकि हरकुलिस गुरूब आफताब से पहले पहले उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन अचानक उसका घोड़ा रुक गया। उसने नीचे उतर के देखा तो उसके घोड़े के पांव में बहुत सारी जड़ी बूटियां फंस गई थी। लगता था जैसे किसी ने जाल बिछाया हो। हरकुलिस के माथे पे पसीना आ गया। उसने जल्दी से अपने घोड़े के पांव में से फंसी हुई जड़ी बूटियां निकाली और घोड़े को चलाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही नढाल और थका हुआ था। इसलिए हरकुलिस ने घोड़े को ताज़ा दम होने के लिए थोड़ी देर खुला छोड़ दिया और वहीं एक दरख्त के नीचे खुद भी लेट गया। उसने अपना सामान निकाला। उसे भूख लगी हुई थी। सोचा कुछ खा लूं। अपना थैला खोल के देखा तो अचानक वो हैरान परेशान रह गया। उसकी सिक्कों वाली पोटली गायब थी। वो परेशानी के आलम में उठा और उसी रास्ते में दोबारा जाने लगा जहां से वो आया था। वो वहीं बैठ गया जहां उसके घोड़े के पांव में जड़ी बूटियां फंसी थी। उन्हें अच्छे तरीके से देखा मगर वहां कुछ न मिला। वो परेशानी के साथ सर पकड़ के वहीं बैठ गया। अचानक उसे दूर से एक खरगोश आता दिखाई दिया। उसने खरगोश को देखा। खरगोश उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। खरगोश कुछ नाराज दिखाई देता था। वो करीब आया और नहायत ही मौजबाना अंदाज में बोला, जनाब, आपने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया है और मेरे बच्चे घर के अंदर फंस गए हैं। मैं घर में दाखिल नहीं हो पा रहा। हरकुलिस हैरानो परेशान उसे देखने लगा। मैंने आपके घर का दरवाजा तोड़ा है, मगर कैसे? खरगोश ने उसको बताया कि उसके बैग में से कोई चीज निकल के दरवाजे पे गिरी और दरवाजा टूट गया। लेकिन हरकुलिस को यकीन नहीं आया। खरगोश ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, यकीनन आप जान जाएंगे। हरकुलिस खरगोश के साथ चल पड़ा। उसके ज़हन में बार बार मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ रहे थे। कहीं ये किसी दुश्मन की कोई चाल तो नहीं, कहीं उसे फंसाया तो नहीं जा रहा। मगर उस खरगोश की मदद करना भी जरूरी था। हरकुलिस ने खुदा का नाम लिया और उसके साथ चल पड़ा। जब उसके करीब गया तो उसने देखा दरवाजा वाकई ही टूटा हुआ था और हरकुलिस ने आगे बढ़ के उसके दरवाजे को ठीक कर दिया, उसकी मुरम्मत की और उसे गुजरने के काबिल बनाया। खरगोश बहुत खुश हुआ और उससे कहा, रुकिए जनाब, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हरकुलिस ने हैरान होकर उसे देखा और पूछा, नन्हे खरगोश, आपके पास क्या है ऐसा? खरगोश ने झाड़ी की ओर से उसके सिक्कों की पोटली निकालकर उसको दिखाई। हरकुलिस बहुत खुश हुआ। है नन्हे दोस्त, तुम्हें ये कहाँ से मिला?
खरगोश ने बताया कि यही तो वो आफत थी जिसने उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। हरकुलिस हंस पड़ा और उसे खरगोश की ईमानदारी पे बहुत प्यार आया। उसने खरगोश से कहा, तो आज से तुम मेरे दोस्त। खरगोश खुश हो गया और उसके साथ हाथ मिलाया। हरकुलिस ने कहा, तुमने कुछ खाया है? खरगोश ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, मैं खुराक की तलाश में बाहर नहीं निकल सका। यहाँ एक बहुत ही खूंखार दरिंदा फिर रहा था, तो मैं बाहर नहीं आ सका। हरकुलिस ने अपने थैले में से कुछ गाजरें निकाली और कुछ सब्जियां और निकाल के खरगोश के सामने रख दी। खरगोश उसे देख के बहुत खुश हुआ और उसने अपने बच्चों को भी बाहर बुला लिया। बच्चे डरे सहमे दरवाजे के पास खड़े थे। खरगोश ने कहा, आ जाओ, डरो मत, ये दोस्त है। बच्चे भी आगे बढ़े और खुशी से गाजरें लेके खाने लगे। हरकुलिस उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अपने रुपयों की पोटली भी मिल चुकी थी और वो अपने सफर के लिए आगे बढ़ गया। तो देखा आपने दोस्तों कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो खुदा आपकी मदद करता है। और खरगोश की ईमानदारी पर उसे पेट भरकर खाना मिला। तो जब आप ईमानदारी दिखाएंगे तो खुदा की तरफ से आपको भी उसका इनाम मिलेगा।